आपका सेल है, वो क्लास 9 में भी आप लोगों को पढ़ना है, उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, कल टाइम मिलेगा तो रेकॉर्ड भी मैं कर दूँगा। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, हम लोगों ने कुछ पहले बेसिक चीज़ें पढ़ी है फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो आज ये ICSE बोर्ड का ये चैप्टर है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में पाऊँ। देखते हैं, चलिए। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, एक्चुअली हम लोग फोटोसिंथेसिस में जो मेरे पिछला वीडियो है उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस में डिस्कशन किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर चाहिए। तो जो हमने बताया था कि वाटर जो हम लोगों को अवेलेबल होता है वो बाय द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है, रूट के द्वारा हम लोगों को मिलता है। और उसको कंडक्शन करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम लोगों को जाइलम की आवश्यकता होती है, तो प्लांट में पहले से अवेलेबल होता है। तो रूट में वो वाटर आता कहाँ से? एक्चुअली वो जो वाटर है अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो कि सॉइल में अवेलेबल होता है। उस वाटर को रूट है जो कैसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसके फर्दर उसके बाद फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस है और नया चैप्टर है, फिजियोलॉजी है, तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि हर एक टॉपिक को क्लियर कर ले और कोई डॉट्स ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को क्लियरफाई कर लूं। तो देखते हैं, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय रूट के द्वारा जनरली एब्जॉर्प्शन जो है वो दो ही चीज का होता है। फर्स्ट आपका है वाटर एंड सेकंड है आपका मिनरल्स। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हम लोगों ने देखा है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोगों ने देखा है, जब थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, ज़्यादा तो नहीं बताया था, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में कि वाटर से कैसे एब्जॉर्ब होता है बाय द हेल्प ऑफ रूट। तो देखेंगे फिर से हम लोग सारे डिटेल्स में एक बार फिर से देखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स ये दो चीज है जो आपके रूट्स के द्वारा वो क्या होता है एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रूट से वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक्चुअली रूट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप किसी प्लांट्स को देखिएगा तो ये हमारा रूट्स है, स्पेशली मैं ऊपर वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ। तो रूट के बाद ये आपका रूट हेयर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, रूट में रूट हेयर्स भी होते हैं। एक्चुअली वो रूट हेयर्स तो जनरली वो पहले एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। हम सारा मैकेनिज्म देखेंगे इसके बारे में। इसमें हम लोगों को फोटोसिंथेसिस यानी वाटर और मिनरल्स ये जो हम लोगों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, प्लांट वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्यों कर रही है, रीजन क्या है उसका, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारा प्लांट्स में वाटर का और मिनरल्स का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम लोगों ने देखा है फोटोसिंथेसिस में कि जो मैंने इक्वेशन लिखा था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखा था। वो वाटर अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है हमारा वाटर का कि वाटर में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर वाटर नहीं होगा अवेलेबल तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है वाटर का। तो प्लांट में वाटर का इंपॉर्टेंस फर्स्ट आपका बताता है फोटोसिंथेसिस, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सेकेंड है आपका ट्रांसपिरेशन। सपोज मान लीजिए ये ट्रांसपिरेशन एक्चुअली हमारे बॉडी में भी होता है। हम लोग जब ज्यादा काम करते हैं या गर्मी के दिनों में हम लोग जब घूमते फिरते हैं तो क्या होता है कि हम लोग से स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है, हम लोग को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है, हम लोग को थोड़ा कूलिंग रहता है, हम लोगों का जो स्किन है वो सॉफ्ट रहता है, ड्राई नहीं होता है, क्लियर है। तो इसी तरह से जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो भी किससे हो रहा है, वाटर से। अगर वाटर नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है कि ये हमारा कूलिंग हॉट वेदर, अगर गर्मी के दिनों में क्या होता है प्लांट्स को कूलिंग मतलब ठंडा प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट उसको देता है ताकि उसका जो लीव्स है, उसका जो स्टेम है, उसके जो ब्रांचेस है वो क्या हो ड्राई नहीं हो, सूखे नहीं, क्लियर ना, उसमें वो नमी बोल सकते हैं या मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है ये वाटर।
अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, गर्मी के दिनों में, समर सीजन में या हॉट वेदर में क्या होगा कि प्लांट्स उसको जल्दी से जल्दी क्या होगा, सूख जाएंगे, ठीक है, ड्राई हो जाएंगे। तो ये ना हो इसके लिए ट्रांसपिरेशन होता है। हम लोग सारी चीजों को एक बार एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। हम लोगों ने देखा है कि जाइलम और फ्लोएम दो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो रूट जो है वो तो कंपोनेंट्स है ही, क्योंकि रूट जो है वो प्राइमरी पोर्शन है। रूट अगर नहीं होगा तो जाइलम के थ्रू पहुंचेगा ही नहीं, क्लियर ना। तो रूट है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी आपका कहलाता है जाइलम, ठीक है, फ्लोएम। तो जाइलम के थ्रू क्या होता है, वाटर और मिनरल्स सारे जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा तो वाटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वाटर है तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल स्टिफनेस। हम लोग इस चैप्टर में टर्गेट के बारे में, टर्जिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, टर्गेट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल्स का या एब्जॉर्प्शन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों का प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टर्जिडिटी प्रेशर के बारे में। तो वो टर्जिडिटी जो प्रोवाइड करवा रही है ये प्रोवाइड करवाता है आपका मैकेनिकल स्टिफनेस। अगर वाटर नहीं होगा तो मैकेनिकल स्टिफनेस मतलब लचीलापन जो है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ये वाटर जो है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीड फॉर मिनरल्स। मिनरल्स का क्या जरूरत है? देखिए मिनरल्स जो होता है वो हमारे बॉडीज के लिए, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। प्लांट्स में जो जनरली सेल का ग्रोथ होता है या ग्रोथ होता है या एनलार्जमेंट होता है या फिर विगनेस बढ़ता है या सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये सारा चीज जो है वो हमारा मिनरल्स करता है। इट हेल्प्स फॉर सिंथेसिस फॉर वैरायटी ऑफ कंपाउंड। वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि आप ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीशियम के बारे में, शायद मैं बताया था कि नहीं, आई होप कि शायद बताया होगा कि जब मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बताया होगा तो उसमें मैं कंपोनेंट्स का नाम लिया होगा मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम जो है वो एक्चुअली करता क्या है कि वाटर्स को रिमूवल करने का काम करता है, यानी कि गार्ड सेल को मैग्नीशियम और पोटाशियम, है ना, मैग्नीशियम यानी कि Mg+ और आपका K+ पोटासियम, ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इसीलिए मैंने फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ाया ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। देखिए एक्चुअली ना मैग्नीशियम और पोटासियम दो इंपॉर्टेंट ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि गार्ड सेल को कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, ठीक है, कि कितना वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स उस गार्ड सेल में प्रेजेंट होना चाहिए और कितना वो बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि सिर्फ गार्ड सेल कंट्रोल करता है, लेकिन गार्ड सेल को भी कोई कंट्रोल करता है कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम एंड पोटासियम। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे जब एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल होता है पोटासियम और आपका सोडियम से। सोडियम एंड पोटासियम दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं मिनरल्स, जो हम लोगों को सॉइल से मिलता है। हम लोगों को नहीं, एक्चुअली प्लांट्स को मिलता है, सॉरी, ओके। तो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स जो है ये सॉइल से लेते हैं, और इसमें हो गया फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गए, पोटासियम हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जनरली आपको ये कंपाउंड्स जो जरूरी होते हैं ताकि वो कुछ फॉर्मेशन कर सके, सेल के साइज को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, घटा सके, उनके स्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, उनके ग्रोथ को डेवलप कर सके, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका कंट्रोल है जो मिनरल्स के हाथ में होता है। अगर वो मिनरल्स अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका है एंजाइम। देखिए एंजाइम जो है, अभी मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था, तो प्लांट्स का भी अपना एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। हम लोग नेक्स्ट इसके चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल भी पढ़ना है, प्लांट भी पढ़ना है। तो उसमें आपके गिबरलिन होते हैं,
टॉक्सिन है, वो सब जितने भी है वो प्लांट्स हार्मोन है, बहुत सारे एंजाइम्स भी हम कह सकते हैं। तो वो जितने भी एंजाइम्स या हार्मोन्स है उनका कंट्रोल करना, ठीक है, ये सब जो है वो कौन करता है? मिनरल्स करता है। अगर मिनरल्स ना होगा तो हमारा जो कंट्रोल है प्लांट का जो कंट्रोलिंग है कि कब बढ़ना है, या फिर आप लोग ये छुई मीम का पौधा देखते हो, ठीक है, मिमोसा जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, तो वो जितने वो देखिएगा कि उसका अपना एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो वो रिप्लाई देता है। जैसे ही हम अगर हम उसको छुएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, और वो क्या होता है जैसे हम छूते हैं वो क्या होता है? मुरझा जाता है। तो ये जितने भी एक्टिविटीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है? मिनरल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये प्लांट्स में भी और एज वेल एज एनिमल में भी वैसा ही होता है। तो प्लांट्स और एनिमल में होता है एक जैसा, बट क्या होते हैं उनके मिनरल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फंक्शन लगभग सेम है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि प्लांट्स के पास हार्मोन नहीं होते, प्लांट्स के पास भी उनका अपना हार्मोन होता है। तो क्या करते हैं? उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके ग्रोथ साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करता है आपका मिनरल्स। अगर मिनरल्स नहीं हुआ तो ये सारे कंट्रोल्स प्लांट्स के हाथ में नहीं रहेंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को ये सब चीजें पढ़नी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में। तो आज ये थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं